हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग महा मैराथन का सेट 2 देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपके सामने है। क्या सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। साइनो देखे तो हम लोग क्या समझे कि क्या ढूंढना है, मिलता जुलता वर्ड जो है ढूंढना है। तो साइनो किसका, ए वर्ड लॉफ्टी है। क्या है? लॉफ्टी। और लॉफ्टी में इसका बहुत ऊंचा या बहुत प्रभावशाली। लॉफ्टी में इसका बहुत ऊंचा या बहुत प्रभावशाली। तो अब देखते हैं ऑप्शन। किन, किन मीन्स क्या? उत्सुक। किन मीन्स क्या? उत्सुक। एक्टिव, एक्टिव मीन्स क्या? सक्रिय। एक्टिव मीन्स सक्रिय। और नोबल, नोबल मीन्स क्या होता है उत्तम। नोबल मीन्स क्या? उत्तम या कष्ट है बहुत प्रभावशाली। हम्बल मीन्स क्या? विनम्र। हम्बल मीन्स नम्र या विनम्र। तो यहाँ क्या है? बहुत ऊंचा या बहुत प्रभावशाली। तो मिलता जुलता वर्ड क्या है? नोबल है। नोबल मीन्स क्या? बहुत प्रभावशाली। देखिए, एग्जाम जो है बहुत नज़दीक आ गई है, तो हम लोग पास समय नहीं है कि हम लोग जो है अधिक बातें करें। तो हम लोग टू द पॉइंट चलेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं। ठीक है, तो फिर रिवाज करता हूँ। लॉफ्टी मीन्स क्या? बहुत ऊंचा या बहुत प्रभावशाली। और केन मीन्स क्या? उत्सुक। केन मीन्स उत्सुक। और एक्टिव मीन्स क्या? सक्रिय। एक्टिव मीन्स सक्रिय। और नोबल मीन्स क्या? उत्तम या बहुत प्रभावशाली। नोबल मीन्स उत्तम या बहुत प्रभावशाली। हम्बल मीन्स क्या? नम्र। हम्बल मीन्स क्या? नम्र। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, और मेरा प्रयास रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं प्रयास करूँगा क्लास में ही आपको याद दिला दूँ, है ना। फिर आपको इस क्लास को दोबारा देखने की जरूरत ना हो, सिर्फ आप ध्यान सुनेंगे। ठीक है, वी ऑल आर अवेटिंग फॉर। देखिए, आप जब भी ए बी सी डी देखेंगे यहाँ नो ईयर समझ जाएंगे क्वेश्चन है कॉमन एयर का। क्वेश्चन है कॉमन एयर का। तो किससे मिस्टेक है? वी ऑल आर अवेटिंग। देखिए, अवेटिंग ध्यान दीजिएगा, इंतजार करने का दो वर्ड होता है। इंतजार करने का दो वर्ड है जो उससे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, एक होता है, आप ध्यान देंगे, एक होता है वेट फॉर। वेट फॉर इंतजार करना का वर्ड, एक वेट फॉर। एक होता है अवेट। एक क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक होता है अवेट। तो यहाँ आपको ध्यान, देखिए ये मैं क्या लिखा, ये दो वर्ड लिखा, इंतजार करने का वर्ड है। इंतजार करने का वर्ड है। और इसमें आपको ध्यान देना है, अगर वेट रहता है तो वेट के साथ क्या आता है? फोर। वेट के साथ क्या आता है? फोर। और यदि अवेट लिखा आता है, इंतजार के यदि अवेट लिखा आता है, तो इसके साथ आगे जो है फोर प्रयोग होता नहीं है। तो यहाँ पर फोर नहीं होगा, यहाँ पर फोर प्रयोग गलत है। ठीक है, तो मिस्टेक किसमें है? ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटो। क्या बताना है? एंटो बताना है। ठीक है, और वर्ड क्या है? पेरिनियल। पेरिनियल मीन्स क्या? अस्थायी रूप से। पेरिनियल मीन्स क्या? अस्थायी रूप से। तो इसका क्या हो जाए? ढूंढते ऑप्शन। एबाइड। एबाइड मीन्स क्या? पालन करना। एबाइड मीन्स क्या? पालन करना। टेम्पररी मीन्स क्या? क्षणिक। टेम्पररी मीन्स क्या? क्षणिक या अस्थायी। क्षणिक या अस्थायी। कंटिन्यूअल मीन्स क्या? लगातार। कंटिन्यूअल मीन्स लगातार। और लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से चल रहा। लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से चल रहा। तो यहाँ क्या है? पेरिनियल मीन्स अस्थायी रूप से। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हो जाएगा टेम्पररी यानी क्षणिक। ठीक है, फिर से पेरिनियल मीन्स क्या? अस्थायी रूप से। एबाइड, एबाइड मीन्स क्या? पालन करना। टेम्पररी मीन्स क्या? क्षणिक। और कंटिन्यूअल मीन्स क्या? लगातार। और लॉन्ग स्टैंडिंग मीन्स क्या? काफ़ी लंबे समय से चलते रहना। काफ़ी लंबे समय से चलते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या है? देखिए यहाँ पर द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है, समझेंगे वह है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
तो यहाँ क्या, टू स्टील और पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस ओन। ये कह रहा है किसी दूसरे व्यक्ति का आइडिया और वर्ड्स को चुराना, किसी दूसरे व्यक्ति का आइडिया और वर्ड्स चुराना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म। ठीक है, ध्यान देंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का आइडिया और वर्ड्स चुराना उसको क्या कहते हैं? कहते हैं प्लेगरिज्म बोलते हैं। रिव्यू मीन्स का अवलोकन करना, रिव्यू मीन्स अवलोकन करना। क्रेडिट मीन्स क्या होता है? विश्वास, क्रेडिट मीन्स विश्वास। और फैमिलियराइज, इसका मतलब क्या? परिचित। फैमिलियराइज मीन्स क्या? परिचित। तो आंसर क्या होगा? प्लेगरिज्म होगा। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति का आइडिया और वर्ड्स चुराना उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है क्या? पैसिव वॉइस। ये क्या है? पैसिव वॉइस। और क्वेश्चन क्या है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ है, आपको जो है यहाँ शुरुआत है, तो इसका पैसिव बताना है। तो क्या करना है? ये देखिए, इस सब्जेक्ट हो गया, सी क्या? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? टू क्या है? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। टुक जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी V2 ये है। क्या है? V2। तो याद रखेंगे, पैसिव में V2 चेंज होता है वाज वेयर प्लस V3 में। वाज वेयर प्लस, देखिए यहाँ पर वाज वेयर प्लस V3 में चेंज होता है। तो हमें जो है शॉर्टकट ढूंढना है, क्योंकि एग्जाम में समय रहता नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वेयर टेकन है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, हैव तो होगा नहीं। और यहाँ देखिए वेयर टेकन है, ठीक है, और यहाँ आर टेकन तो होगा नहीं। अब दो है, अब दो विकल्प है, माई, यहाँ ए नंबर और सी नंबर, दोनों में क्या हो सकता है? माई सिग्नेचर्स वेयर टेकन, ठीक है, यहाँ पर हर्स वेयर टेकन। तो यहाँ पर अब हम लोग देखना है कि मिस्टेक कहाँ किया गया। तो देखिए, सी टुक माई सिग्नेचर, तो ये तो होगा, ए ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट। तो क्या? माई सिग्नेचर्स, ठीक है, वेयर टेकन ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए, ए जो है सी है, सी का बाय हर होगा, सी का बाय हर। तो इसमें देखिए, तो हर सिग्नेचर, देखिए यहाँ पर माई सिग्नेचर, सी टू माई सिग्नेचर। देखिए यहाँ पर अंतर, देखिए यहाँ पर यह माई सिग्नेचर है, यह माई सिग्नेचर है, यहाँ क्या माई सिग्नेचर है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या होगा? माई सिग्नेचर ही होगा। ठीक है, तो माई सिग्नेचर यहाँ है, यहाँ हर सिग्नेचर है। तो हर सिग्नेचर्स हम लोग जानते हैं, जब बनाते हैं पैसिव तो ऑब्जेक्ट जो है बनता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए, उतना आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ये मिटाया क्यों मैं? ये ठीक था, V2 चेंज होता है वाज वेयर प्लस V3 में, वाज वेयर प्लस V3 में। तो हम लोग दो ऑप्शन देखे, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। बी कैंसिल, डी भी कैंसिल होगा। और देखिए, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, ए माई सिग्नेचर है, ए बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ हर सिग्नेचर, यहाँ बाय सिग्नेचर है, तो आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, आगे क्या बताना है? इडियम, इडियम बताना है। क्या कहता है? द लायन शेयर, द लायन शेयर मीन्स क्या? बहुत बड़ा हिस्सा, द लायन शेयर मीन्स क्या? बहुत बड़े हिस्सा। तो क्या हो जाएगा? द लार्जेस्ट पोर्शन हो जाएगा, लार्जेस्ट पोर्शन। द लायन शेयर मीन्स क्या? बहुत बड़ा हिस्सा। तो आंसर क्या होगा? द लार्जेस्ट पोर्शन होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? साइनो बताना है। साइनो मिलता जुलता वर्ड, ठीक है। तो क्या है? यही वर्ड है, जोसल। जोसल मीन्स क्या? धक्का देना या झटका देना। जोसल मीन्स क्या? धक्का देना या झटका देना। ठीक है, अब चार ऑप्शन पढ़ते हैं। कंट्रोल जानते हैं, नियंत्रण करना। सैडो, सैलो स्वालो है, स्वालो मीन्स क्या? निगलना। स्वालो मीन्स क्या? निगलना। ठीक है, हिंडर मीन्स बाधा, हिंडर मीन्स बाधा। और सोब, सोब मीन्स क्या? धक्का देना या झटका देना। सोब मीन्स धक्का देना या झटका देना। तो यहाँ भी धक्का देना झटका देना की बात हो रहा है, तो यहाँ भी धक्का देना
और झटका देने की बात हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? आपको आंसर डी होगा। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान से सुनना है ना, वो अपने आप याद होते रहेगा। नेक्स्ट पैसिव वॉइस है, फिर आ गया जो हम लोग उस समय रुके थे, एक्सेप्ट। देखिए इस सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखेंगे, यहाँ लिखता हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो। देखिए लिख रहा हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चेंज होता है, चेंज होता है। एम इज आर, एम इज आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। याद रखिए, इससे पहले लिखा था V2 चेंज होती है वाज वे प्लस V3 में, V2 चेंज होती है वाज वे प्लस V3 में, और यहाँ V1 V5 याद रखेंगे चेंज होती है एम इज आर प्लस V3। तो ढूंढेंगे, यहाँ आर V3 है, ठीक है, यहाँ आर बिंग, बिंग तो इसमें है नहीं, बी कैंसिल होगा, वेयर तो होगा नहीं, कैंसिल होगा, और हैव तो होगा नहीं, कैंसिल। तो आराम से हम लोग को आंसर मिल गया, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे पिछले बार जो है, इससे पहले जो आया था वॉइस क्वेश्चन, तो हम लोग उसमें दिमाग लगाए थे, और इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट है, क्या है? एंटो बताना, बताना है एंटो किसका? फिल्दी का। अब फिल्दी मीन्स क्या? गंदा, फिल्दी मीन्स क्या? गंदा, ठीक है। सॉइल्ड मीन्स क्या? गंदा, सॉइल्ड मीन्स गंदा। क्लीन मीन्स साफ हो जाएगा, क्लीन मीन्स साफ। और डर्टी मीन्स क्या? गंदा, डर्टी मीन्स गंदा। अब ब्लैक जानते हैं, काला। तो यहाँ गंदा है, हमें ढूंढना एंटो, तो गंदा उल्टा क्या होगा? साफ होगा, तो साफ क्या आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। आगे चलते हैं, साइनो। साइनो जो है, देखिए आप, ई रिकैपिचुलेट है। देखिए ये वर्ड पावर में वर्ड याद नहीं रहेगा तो आप जो है वह आप मार्क्स गंवा सकते हैं, इसलिए वर्ड पावर होना स्ट्रॉन्ग जोड़ी है। तो रिकैपिचुलेट मीन्स क्या? संक्षेप में बताना, रिकैपिचुलेट मीन्स क्या? संक्षेप में बताना, ठीक है। रिकैपिचुलेट मीन्स संक्षेप में बताना। देखिए एनलार्ज मीन्स क्या? बड़ा करना, एनलार्ज मीन्स बड़ा करना। प्रोलॉन्ग मीन्स क्या? लंबे समय तक, लंबे समय तक या बढ़ाना, प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे समय तक या बढ़ाना। और समराइज मीन्स क्या? संक्षेप, समराइज मीन्स क्या? संक्षेप। एलाबोरेट मीन्स क्या? बढ़ाना, एलाबोरेट मीन्स क्या? बढ़ाना। तो रिकैपिचुलेट है, बताना क्या? सारा बताना है, यानी मिलता जुलता वर्ड। तो रिकैपिचुलेट मीन्स क्या? संक्षेप में बताना। तो संक्षेप की चर्चा कहाँ है? सी में है, समराज है, तो आंसर क्या? समराज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है, समझ गए कि ये नारेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर ही कुड स्पेंड द नाइट, और यहाँ इन्वर्टर कॉमा दिया हुआ है सब में, तो समझे क्या कि ये दिया है इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, और डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर ये, यहाँ समझिए, यहाँ पर देखिए ये वेयर है, वेयर ही है। तो यहाँ पर पहली बात तो देखिए, पहली बात तो यहाँ कुड है, तो कुड का कुड पास्ट फॉर्म है, कुड क्या है? पास्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट में क्या रहा? कैन रहा होगा, तो ये तो कुड वाला होगा नहीं, इसमें कैन वाला होगा, कैन होगा, कुड तो होगा नहीं। दो ऑप्शन छट गया, ठीक है। अब देखिए वेयर, यहाँ पर वेयर आई कैन, वेयर आई, वेयर, अच्छा ये तो छट गया ना। यहाँ देखिए वेयर आई तो हो सकता नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो वेयर आई तो हो सकता नहीं है। वेयर आई के बीच क्या आना चाहिए? कैन आना चाहिए, वेयर आई के बीच कैन आना चाहिए। इस कारण बी भी नहीं होगा, तो आंसर क्या? 80 होगा। तो एग्जाम में इसी तरह करके आपको छाटना है, ठीक है। बड़े देखिए आई क्या है? बताना है सीप के बच्चे को क्या बोलते हैं? सीप के बच्चे को क्या बोलते हैं? सीप मीन्स क्या? भेड़, भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? तो याद रखेंगे, बोलते हैं उसको, बोलते हैं लैम्ब। क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं। भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं। और बिल्ली के बच्चे बोलते हैं किटेन, बिल्ली के बच्चे बोलते हैं किटेन। और टाइगर के बच्चे बोलते हैं कब,
टाइगर के बच्चे बोलते हैं कब। ठीक है, बढ़ते आगे। तो याद रखेंगे, भेड़ के बच्चे क्या बोलते हैं, सीप। क्या, भेड़ के बच्चे बोलते हैं लैम्प। क्या बोलते हैं, लैम्प। नेक्स्ट है बताना कि कौन सा, इसमें कौन सा वर्ड गलत गलत है, इसमें कौन सा वर्ड गलत है। देखिए यही तो है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग क्या होता है, ये लास्ट में ई नहीं आना चाहिए। देखिए होता है ELECTRON। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन। लास्ट में ई नहीं होगा, मिस्टेक इसमें है। 11 का स्पेलिंग सही है ना। एज में इसका किनारा, ठीक है, स्पेलिंग सही है। एफिशिएंट का स्पेलिंग सही है। एफिशिएंट मीन्स क्या, निपुण या कार्य, कार्य क्षमता। एफिशिएंट मीन्स क्या, कार्य क्षमता। एफिशिएंट मीन्स कार्य क्षमता। एज मीन्स क्या, किनारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या है, बताना है पैसिव वॉइस। क्या बताना है, पैसिव वॉइस। तो किसका पैसिव वॉइस, देखिए यहाँ इज है, यहाँ क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। देखिए इज है, यानी इसका इज का फैमिली मेंबर क्या है, एम इज आर। तो सब में एम इज आर होगा, सब में एम इज आर होगा। तो यहाँ तो वाज है तो होगा नहीं, वाज है होगा नहीं, इज है। चलिए यहाँ तक ठीक है। बिफोर याद रखेंगे, बिफोर चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इससे पहले बताया था V1 या V5 चेंज होती है एम इज आर प्लस V3 में। V1 या V5 चेंज होती है एम इज आर प्लस V3 में। और V2 चेंज होती है वाज बे प्लस V3 में। V2 चेंज होती है वाज बे प्लस V3 में। और V4 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में। तो बीइंग है यहाँ पर, और यहाँ तो बीइंग नहीं है, कैंसिल। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आप जो है सिर्फ सुनते जाएंगे, ठीक है, तो याद होते जाएगा। काव के बच्चों को क्या बोलते हैं, काव के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं काफ। काव के बच्चे बोलते हैं काफ, आपको याद रखना है। काव के बच्चे बोलते हैं काफ। और फॉल, देखिए घोड़े के बच्चे बोलते हैं फॉल, घोड़े के बच्चे बोलते हैं फॉल। कब, अभी बताया था, टाइगर के बच्चे बोलते हैं कब, टाइगर के बच्चे बोलते हैं कब। और लैम्ब, भेड़ के बच्चे बोलते हैं लैम्ब, भेड़ के बच्चे बोलते हैं लैम्ब। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्या है, फिनर ब्लैंक्स। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, इसलिए जो है 23 से समझते चलेंगे। और जो है आपको अपना प्यार होते जाएगा, आप सिर्फ ध्यान सुनेंगे। ही ऑलवेज हैड अ क्लॉज विथ हिज, क्लॉज के बाद डैश डैश है, समझे, जो यहाँ पर डैश डैश नहीं दिया गया है, क्लॉज के बाद क्या है, डैश डैश। तो वह हमेशा अपने पिता दादाजी के साथ बहुत नज़दीकी था, वह हमेशा अपने दादाजी के साथ बहुत नज़दीकी था। तो एफिनिटी होता है, एफिनिटी मीन्स का बहुत ही नज़दीकी, एफिनिटी मीन्स का बहुत ही नज़दीकी। तो यहाँ नज़दीकी की बात कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, एफिनिटी होगा। क्या होगा, एफिनिटी। और जान लें, कंपेनी मीन्स क्या, साथी, कंपेनी मीन्स साथी। यूनिटी मीन्स क्या, एकता, यूनिटी मीन्स एकता। और रिगार्ड मीन्स क्या, आदर, रिगार्ड मीन्स आदर। और एफिनिटी मीन्स क्या होता है, अभी अभी जस्ट बताया हूँ, बहुत ही नज़दीकी। एफिनिटी मीन्स बहुत ही नज़दीकी। तो आंसर क्या होगा, आपका डी होगा। चलते आगे। नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट। बताना है किस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है। वेलफेयर, इसी मिस्टेक है। देखिए वेलफेयर का स्पेलिंग होता है WELFARE। वेलफेयर मीन्स क्या, कल्याण। वेलफेयर मीन्स क्या, कल्याण। तो ये तो होगा नहीं, यानी आंसर यही होगा, मिस्टेक इसी में है। और पार्टनर, ये सही है, पार्टनर साथी। अपील, अपील मीन्स क्या, निवेदन करना, अपील मीन्स निवेदन करना, ये भी वर्ड सही है। एड्रेस मीन्स पता, डबल डी होता है, डबल एस याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या है, एरर। एरर समझ गए, कॉमन एरर क्वेश्चन है। द मेडिसिन्स ही टुक हैव एडवर्स अफेक्ट। देखिए कॉमन क्वेश्चन होगा, ध्यान से पढ़ेंगे, पता चल जाएगा।
धीरे धीरे पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़। द मेडिसिन का दिक्कत नहीं, ही टुक, ठीक है, हैव एडवर्स अफेक्ट। देखिए ये हैव है और एडवर्स अफेक्ट है। एडवर्स क्या है, आप कंफ्यूज मत खाएंगे। देखिए यहाँ पर ये हैव के बाद कितना वर्ड है, 2 वर्ड है। एक एडवर्स एक अफेक्ट है। जब हैव हैज हैड के बाद 2 वर्ड होगा तो लास्ट का वर्ड कहता है नाउन और उससे पहले आता है एडजेक्टिव। हैव हैज हैड के बाद 2 वर्ड होगा तो लास्ट वर्ड कहलाएगा नाउन, उससे पहले आता है एडजेक्टिव। तो देखिए ये यहाँ ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। आप कंफ्यूज ऐसा कैसे जाने एडजेक्टिव, तो आप इतना दिमाग रखिए कि हैव हैज हैड के बाद क्या आता है, 2 वर्ड होगा तो लास्ट का नाउन उससे पहले एडजेक्टिव। तो इसको नाउन बनना चाहिए। तो आप जानते हैं अफेक्ट, देखिए यहाँ पर AFFECT, ए हो गया वर्ब, ये क्या हो गया, ए वर्ब हो गया, और EFFECT ए हो गया नाउन हो गया। तो यहाँ ई हो तो नाउन और ए हो तो वर्ब, तो मिस्टेक किस में है, सी में है। ठीक है, अफेक्ट में इसका प्रभाव डालना। नेक्स्ट क्या है, एरर, अरे कॉमन एरर। ठीक है, देखिए राम वाज मैरिड विथ सीता। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ध्यान नहीं देते हैं तो आप बार गलती करेंगे। क्या ध्यान देना है, यदि लड़के की शादी लड़की से हो, यदि बॉय की शादी गर्ल से हो तो मैरी के साथ प्रयोग करते हैं, टू प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, टू। फिर से बोल रहा हूँ, यदि बॉय का शादी गर्ल से हो तो प्रयोग करते हैं मैरी के साथ टू प्रयोग करते हैं। अब समझिए, यदि गर्ल का शादी बॉय से होता है, गर्ल का शादी यदि कहते हैं गर्ल का शादी बॉय से हुआ है ना, यानी यहाँ पर गर्ल का वर्ड होगा, यानी गर्ल हो यहाँ पर बॉय हो तो मैरिज का प्रयोग विथ करते हैं, मैरिज का प्रयोग करते हैं विथ। ठीक है, याद रहेगा। देखिए यहाँ पर बॉय हो, यहाँ गर्ल हो, ठीक है, गर्ल हो तो यहाँ मैरिड के साथ क्या प्रयोग करेंगे, टू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर गर्ल हो, यहाँ बॉय हो तो मैरिड का प्रयोग करेंगे विथ। ठीक है, ध्यान देंगे। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, मॉइस्ट, क्या बताना है, एंटो, उल्टा। मॉइस्ट मीन्स क्या, नमी, मॉइस्ट मीन्स नमी। वेट मीन्स क्या, भीगा हुआ, वेट मीन्स भीगा हुआ। और स्वेटी मीन्स क्या, पसीनों से भीगा हुआ, स्वेटी मीन्स पसीनों से भीगा हुआ। ड्राई मीन्स सूखा, और डैम्प मीन्स गीला, डैम्प मीन्स गीला। तो यहाँ नमी की बात कर रहा है, और नमी को उल्टा क्या होगा, सूखा होगा। आंसर सी होगा, आंसर सी। नेक्स्ट है बताना इडियम, पेन इन द नेक। पेन इन द नेक मीन्स क्या, कष्ट। पेन इन द नेक मीन्स क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज जो बहुत उससे चीज होता है। पेन इन द नेक मीन्स क्या, कुछ ऐसी चीज जिससे बहुत चिढ़ होता है, तो इसको बोलते हैं पेन द नेक। तो क्या वर्ड होगा, इसका होगा समन और समथिंग दैट इज वेरी अनोइंग। कुछ ऐसी चीज जिससे बहुत चिढ़ होता है, कुछ ऐसी चीज जिससे बहुत चिढ़ होती है, उसी को बोलते हैं पेन द नेक। ठीक है, नेक्स्ट है फीडियम है, मेक अ बी लाइन। याद रखेंगे, मेक अ बी लाइन मीन्स क्या, सीधे रास्ते से जाना। मेक अ बी लाइन मीन्स क्या, सीधे रास्ते से जाना, रास्ते से सीधे जाना। इसका हो जाए गो स्ट्रेट, यानी सीधा जाना। मेक अ बी लाइन मीन्स क्या, सीधा जाना। तो हो जाएगा आंसर ए होगा। नेक्स्ट है क्या है, फिर जो है इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी ऐसा क्वेश्चन है। द गार्डनर सेड दीज। देखिए दीज चेंज होता है दोज में, दीज चेंज होती है दोज में, तो इसमें दीज है तो होगा नहीं, इसमें दोज है। ठीक है, ये दीज है, सी होगा नहीं, दोज है। ठीक है, और क्या देखेंगे, ये व्हील है ना, तो व्हील का पास्ट क्या होता है, व्हील का। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सैड है ना, अरे पास्ट में है, तब दिमाग आएंगे कि
ये चेंज होगा। तो विल का पास्ट क्या था, वुड, क्या होता है वुड। तो वुड किस में है, इसमें वुड नहीं है, बी कैंसिल, तो आंसर क्या डी होगा, है ना। वुड है भी यहाँ पर, ऐसा क्या होगा डी। नेक्स्ट है क्या कर रहा है, वर्ड्स ऑफ ट्यूशन। द यहाँ क्वेश्चन है द बिलीफ दैट पीपल कैनॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपेंस। कुछ ऐसा विश्वास है जो लोग बदल सकते नहीं है या जो होने वाला है उससे दूर रह सकते नहीं है, समझिए। कुछ ऐसा विश्वास जो लोग उसको बदल सकते नहीं है या जो होने वाला है उससे लोग बच सकते नहीं है, उसको बोलते हैं फैटलिज्म, यानी भाग्यवादी। फैटलिज्म मीन्स क्या, भाग्यवादी, ऐसा भी होगा। हीरोइज्म मीन्स क्या, वीरता, हीरोइज्म मीन्स क्या, वीरता। और ट्रूइज्म मीन्स क्या, सत्यवादी, ट्रूइज्म मीन्स सत्यवादी। और पॉपुलिज्म मीन्स क्या, लोकप्रियवादी, पॉपुलिज्म मीन्स लोकप्रियवादी। आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, रिसीड, बताना एंटो, उल्टा। रिसीड मीन्स क्या, कमना, रिसीड मीन्स क्या, कम जाना, रिसीड मीन्स क्या, कम जाना। लिसन मीन्स कम हो, लिसन मीन्स कम। एनलार्ज मीन्स बड़ा करना, एनलार्ज मीन्स बड़ा करना। रिड्यूस मीन्स कम, कमना, रिड्यूस मीन्स कमना। और डिमिनिश मीन्स क्या, कमना। तो इसका भी मीनिंग कमना होता है, रिड्यूस मीन्स कम जाना, और इसका मतलब ही कम जाना। तो बताना है आई क्या है, रिड्यूस मीन्स कम जाना, बताना उल्टा एंटो, तो आंसर क्या होगा, एनलार्ज होगा, यानी बड़ा करना, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है देखिए, बता अ गिवन स्पेस टाइम और पोजीशन। दी गई स्पेस टाइम पोजीशन, दी गई स्पेस टाइम पोजीशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्लॉट बोलते हैं। दी गई स्पेस, दी गई स्पेस टाइम पोजीशन को कहते हैं स्लॉट कहते हैं। शॉट, शॉट मीन्स क्या, मारा गया, गोली मारना, शॉट मीन्स गोली मारना। और स्टफ, स्टफ मीन्स का सामग्री, स्टफ मीन्स सामग्री। और स्टॉक बोलते हैं कुछ चीज स्टॉक में है, यानी पहले से है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, किसमें मिस्टेक है। देखिए गवर्नमेंट, ये स्पेलिंग सही है, गवर्नमेंट मीन्स क्या, पेटू, गवर्नमेंट मीन्स क्या, पेटू, ठीक है। और ग्रेसियस मीन्स क्या होता है, ग्रेसियस मीन्स होता है विनती, ग्रेसियस मीन्स क्या होता है, विनती, ठीक है, ग्रेसियस मीन्स विनती होता है। और ग्रेसफुल, ग्रेसफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर, ग्रेसफुल मीन्स क्या, सुंदर। या आप कह सकते हैं सुंदर, याद रखेंगे। तो हमें ढूंढना है मिस्टेक, इससे मिस्टेक है, GOVERNMENT, तो जो इसमें आर के बाद एन दिया नहीं है, तो आंसर क्या, डी होगा, ठीक है। गवर्नमेंट पेटू, ग्रेसियस मीन्स क्या होगा, विनती होगा, ग्रेसफुल सुंदर होगा, और गवर्नमेंट तो जानते ही है। नेक्स्ट बताना है एंटो, बताना है उल्टा मीनिंग। फास्ट मीन्स क्या, बांधना, फास्ट मीन्स बांधना, ठीक है। सुनते चलेंगे, ध्यान याद होता जाएगा। रिलीज मीन्स क्या, छोड़ देना। अटैच, यानी कोई चीज उस किसी चीज को किसी साथ लगा देना। कैच, पकड़ना। कनेक्ट मीन्स जोड़ रहना, जुड़ा रहना, तो आंसर क्या होगा, बांध देना। यहाँ बांध देना उल्टा क्या होगा, छोड़ देना, रिलीज, ठीक है। जब मैं बताता हूँ चारों ऑप्शन बताता हूँ, ध्यान सुनेंगे, तो माइंड से जब बार बार वर्ड रिपीट होते रहेगा तो याद होते जाएगा, ठीक है। और दे, ये बताना, देख लिए ABCD का है, कॉमन क्वेश्चन है। दे वेंट स्ट्रेट टू द पैलेस एंड रिटर्न बैक। देखिए रिटर्न मीन्स क्या होता है, वापस आना, रिटर्न मीन्स वापस आना। जब वापस आने की बात हो रहा है तो यहाँ बैक लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी। नेक्स्ट है क्या है, एक्टिव वॉइस। देखिए वॉइस से नासे से क्वेश्चन, वॉइस से एक और नासे से क्वेश्चन आना 100% फिक्स है। लेट द चिल्ड्रन बी गिवेन, एक क्या है, बनाया गया है, पैसिव बनाया गया है, और ढूंढना है एक्टिव। तो जब एक्टिव बनेगा तो क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, क्या आएगा, मेन। गिव से बना गिवेन, गिव से बना गिवेन, तो गिव शुरुआत होना चाहिए, तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ गिव है, ये तो होगा नहीं, होगा नहीं, आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्या है, कॉमन है,
देख लिए एरर लिखा हुआ है क्या, वी नीड, क्या लिखा हुआ, वी नीड, या नीड होगा, यहाँ नहीं होगा, वी नीड टू, यहाँ कंफ्यूज नहीं खाएंगे, यहाँ डी लिखा हुआ है, वी नीड टू रिप्लेस ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स। आप जानते हैं फर्नीचर का प्लूरल नहीं बनता है, फर्नीचर का प्लूरल होता नहीं है, ठीक है। हमारा एस लगा हुआ है, इसका क्या होगा, ये गलती होगा, सी आंसर होगा, क्या होगा, सी। और आगे देखते हैं क्या है, दे वेंट स्टेट टू, यही है तो रिपीट कर गया, यहाँ बैक होगा नहीं, है ना, आंसर सी होगा, क्या होगा, सी। इतना ही है। तो मैं कहा था कि 7 दिन समय हम लोग पास है, तो 7 महा मैथन क्लास लाएंगे इंग्लिश का, जिससे कि आप पढ़े हैं अच्छे से, या आप जो है पढ़े हैं रुक गए, पढ़े रुके हैं, या आप जो है कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो है, यदि आप सही तरीके से नहीं पढ़े हैं तो इसी में आप 7 जो मैथन जो मैं पढ़ाया हूँ इसी से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 7 मैथन क्लास जो है इससे आपको पूरा कवर हो जाएगा, आपको संतुष्टि मिल जाएगा कि अब मैं जो है इंग्लिश क्लास करके एग्ज़ाम देना आया हूँ, पूरा संतुष्टि से रहेंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आप क्लास को शेयर अधिक से अधिक करेंगे, ठीक है। मिलते फिर नेक्स्ट इंग्लिश का मैथन क्लास में, क्लास 3 में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।